Alright, we're going live. So, hello दोस्तों, this is Desi AI Reviewer. This is my very first video, and today I thought about starting this very first journey of this channel. हम ये जो नया एक पड़ाव शुरू कर रहे हैं, उसको हम ध्रुव राठी के नए पड़ाव के साथ ही शुरू करें. ध्रुव राठी ने अभी लगभग 2 घंटे पहले एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया है, AI Fiesta. ये उसकी वीडियो है जहां पर सभी एआई से एक साथ न्यूयॉर्क से, और मैंने कहा कि मैच की करने की तो ये है ध्रुव राठी का एआई फिएस्टा, अपना खुद का बनाया एआई प्लेटफॉर्म, खुद का स्टार्टअप जो मैंने एक बहुत ही टैलेंटेड टीम के साथ मिलकर बनाया है. तो सबसे पहले तो आई थिंक कंग्रेचुलेशंस बनता है, मुबारकबाद है ध्रुव राठी को. मैं ये तो नहीं कहूँगा ये उसका पहला स्टार्टअप है. आई थिंक उसका यूट्यूब चैनल उसका पहला स्टार्टअप था, फिर उसका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उसका दूसरा स्टार्टअप था. तो ये रफली उसका तीसरा स्टार्टअप है इन माय काउंटिंग. बट चलो ठीक है, उसके हिसाब से ये पहला स्टार्टअप है इन द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ अ बिजनेस. तो वी कैन चलो एक्सेप्ट दैट लॉजिक फॉर अ लिटिल बिट ऑफ अ क्लिकबेट. बट कंग्रेचुलेशंस. तो देखते हैं कि इसमें शामिल है मेरे दोस्त, मेरे को फाउंडर्स जो एक्चुअली में वाई कॉम्बिनेटर के एल्यूमिनाई है और जिन्होंने पास्ट में ये बहुत अच्छा नेम ड्रॉप किया उन्होंने, वाई कॉम्बिनेटर. बिकॉज अब स्टार्टअप बोल रहे हैं तो कोई स्टार्टअप की दुनिया का कोई इंसान चाहिए. उन्होंने नाम नहीं बताया कौन है, बट कोई तो है जो वाई कॉम्बिनेटर का है. अगर नाम बताते तो हम जाके उनकी प्रोफाइल देख सकते थे क्या क्या उखाड़ा है उन्होंने. बट गुड, काफी सक्सेसफुल कंपनीज बनाई है. ये देखिए आप स्क्रीन पर, इमेजिन करो एक ही चैट में दुनिया के सभी टॉप प्रीमियम एआईज के साथ आप सवाल कर सको और सबके तुरंत एक साथ जवाब पा सको, और ये सब इतनी अफोर्डेबल कॉस्ट पर कि चलो आगे बताता हूँ आपको कॉस्ट के बारे में. पहले आप नहीं, हम अभी देख लेते हैं कॉस्ट के बारे में, क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो है. इसमें उसे दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई धांधली नहीं हो रही है. टी प्लस भी खरीद रखा है वो आपस्ता में. ये सभी प्रीमियम मॉडल्स आपको एक साथ मिलेंगे सिर्फ $12 पर मंथ, ओनली 999 रुपीज. सो $12 पर मंथ में रफली वो कह रहे हैं कि $110 की वैल्यु देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, विच इज़ 10,000 रुपये पर मंथ की जगह आपको 1,000 रुपये पर मंथ में ये सारे मॉडल्स का एक्सेस मिल रहा है. फिएस्टा आपने अगर सिर्फ चैट जीपीटी एक आप नॉर्मली पे करते हैं इन सब ही कम की कॉस्ट. ये तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है. ऑल प्रीमियम एआई मॉडल जिसमें चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक, परप्लेक्सिटी, क्लॉड और ग्रॉक. साइड बाय साइड कंपैरिजन, 400,000 टोकन्स पर मंथ. दोस्तों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है. इसके बारे में बात करेंगे हम डिटेल में. इंस्टेंट प्रॉम्प्ट एनहांसमेंट इन इमेज जनरेशन एंड ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन. तो पहली बात तो ये कि इस प्लेटफॉर्म का वो कुछ भी ऐसा लगता है फ्री एक्सेस नहीं दे रहे हैं. इट इज़ ओनली पेड एक्सेस. बट वो आई एम अज्यूमिंग कि उनका लॉजिक ये है कि फ्री एक्सेस तो सारे मॉडल वाले खुद ही दे रहे हैं, तो हमें वो देने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्दो आई फील लाइक फ्रीमियम का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो लोग आके थोड़ा सा ट्राई करते हैं और उनको फिर बहुत अच्छा लगता है तो वो और आगे खरीद लेते हैं. बट हो सकता है मे बी इन द फ्यूचर दे माइट हैव अ वेरी लिमिटेड फ्री ट्रायल और समथिंग दैट दे स्टार्ट गिविंग. दूसरा, ये जो नंबर है टोकन्स पर मंथ, तो टोकन्स इज बेसिकली आप कितना यूज़ कर सकते हैं किसी एक मॉडल को. जितना ज़्यादा आप मॉडल से बात करते हैं उतना ही टोकन ज़्यादा यूज़ होते हैं. बेसिकली आप सोच लीजिए कि एक तरीके से वर्ड्स का एक नंबर, एक काउंटर फॉर हाउ मेनी वर्ड्स यू आर यूजिंग. उसको कैलकुलेशन उन्होंने बताया कि रफली 3/4 ऑफ अ वर्ड होता है. तो दैट इज़. बट अगर आप देखें कि जैसे जेमिनाई जो मॉडल है
उसकी टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो ही 1 मिलियन टोकन्स है। इसका मतलब है कि आप 1 मिलियन टोकन्स तक का उसको एक बारी में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और वो उसका जवाब दे सकता है। अब तो शायद 2 मिलियन भी हो गई है। तो पहले वापस आते हैं। इन्होंने कहा 400,000 टोकन्स पर मंथ। सबसे पहला सवाल है, इसमें इनपुट टोकन्स की बात हो रही है या आउटपुट टोकन्स की बात हो रही है? मतलब कि जो आप मॉडल को बता रहे हैं वो गिन रहे हैं, या जो मॉडल जवाब दे रहा है वो बता रहे हैं, या दोनों इकट्ठा? और क्योंकि अगर आप इस टूल में, इसका जो मेन फीचर है बेसिकली कि आप साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हैं। मिनिमल स्टाइल, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, एक चैट और 5 टॉपिक आइडियाज फॉर अ ध्रुव राठी वीडियो। जैसे ही मैं सेंड का बटन दबाऊंगा, सारे एआई काम पर लग जाएंगे जवाब देने में, और कुछ ही सेकंड के अंदर सभी जवाब मेरे पास हैं जिन्हें मैं इजीली कंपेयर कर सकता हूं देखकर। अब फर्स्ट लुक में मुझे लगता है कि क्लॉड का जवाब मुझे बेस्ट लग रहा है। तो दोस्तों, एक चीज़ और, हम इसके साथ थोड़ा सा कुछ दूसरे एआई टूल्स को यूज़ करेंगे इस वीडियो को एनालाइज करने के लिए। उसमें सबसे पहले मैं यूज़ करना चाहूँगा एआई स्टूडियो। एआई स्टूडियो गूगल का जो ये टूल है, ये आपको जेमिनाई का जो गूगल का एपीआई है उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करने की ऑप्शन देता है। और उसमें एक बहुत अच्छा फीचर क्या है कि आप एक यूट्यूब वीडियो का लिंक ले सकते हैं और उसको वो लिंक दे सकते हैं। तो ये अभी कह रहा है कि ये 1 फ्रेम पर सेकंड पे एनालाइज करेगा, ठीक है। तो मैंने extract all the relevant details about this video and this startup and this platform being talked about। और ये फ्री में मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैंने कोई पैसे नहीं दिए हैं और ये काम पे लग जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे जेमिनाई 2.5 प्रो में ये बता रहा है टोकन काउंट, ये एक इस वीडियो का ही 305,000 टोकन यूज हो गए सिर्फ इस वीडियो को यूज करने के लिए, और टोटल 1 मिलियन टोकन अवेलेबल है। दूसरा, हम जाएंगे gemini.google.com और ये फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन में डीप रिसर्च अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम परप्लेक्सिटी पे जाते हैं। हम फ्री वर्जन की कैपेबिलिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सिटी पे आए, यहाँ पर एक रिसर्च मोड है। Help me do deep research on different AI platforms like ChatGPT, Perplexity, Claude, DeepSeek, Grok, and Gemini. Focus on the free tier and help me understand exactly how much access do we get to their pro models in the absolute free tier accounts. Because basically this is what Dhruv Rathi is saying that he is providing. He's providing more access to their pro models with his platform। मतलब वो जो इनके जो प्रो मॉडल्स हैं सारे प्लेटफॉर्म्स के, उनका ज़्यादा एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू जो ये लोग डायरेक्टली फ्री मॉडल्स फ्री टियर में प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तब तक एआई स्टूडियो ने
सारी डिटेल्स निकालनी है। तो तब तक हम एक काम करते हैं, हम ध्रुव राठी का प्लेटफॉर्म ट्राई आउट करते हैं। तो ये है ध्रुव राठी का प्लेटफॉर्म, गेट स्टार्टेड नाउ। तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि आपको एक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो सब्सक्रिप्शन, हम सब्सक्राइबर बन गए हैं ध्रुव राठी के। पता नहीं, उसका शायद पहले कुछ सब्सक्राइबर्स में से हम होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मुझे ध्रुव राठी के बारे में 3 अच्छी और 3 बुरी चीजें बताओ इंग्लिश में। इसको इंग्लिश कर देते हैं थोड़ा सा मॉडल के लिए। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो ध्रुव राठी के 3 पॉजिटिव और जेमिनाई का जवाब ही नहीं आया। डीप सीक, परप्लेक्सिटी, ध्रुव राठी। ध्रुव राठी को ध्रुव राठी की ही स्टाइल में डिस्क्राइब करो। तो जेमिनाई का तो जवाब नहीं आ रहा है, तो थोड़े बग्स तो हैं अभी, बट चलो ठीक है। 6 में से 5 का आ रहा है। नया नया लॉन्च हुआ है, इतना इट इज नेगेटिव पढ़ते हैं पहले। सिलेक्टिव आउटरेज एंड बायस, एक्यूजेशंस ऑफ बुलिंग, प्रैक्टिकल इम्पैक्ट का क्वेश्चन। ओके, political bias, oversimplification, polarizing content, political bias, sensationalism, controversies or legal issues. Biased approach, oversimplification, controversial stance. तो इसने क्या लिखा, परसेप्शन ऑफ बायस, ओवर। तो ध्रुव राठी को दोस्तों, तो ध्रुव राठी के स्टाइल में ही अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जो खुद मैं हूँ, ध्रुव राठी। मैं एक सिंपल सा बंदा हूँ, लोगों को एजुकेट करना उनके टॉपिक्स, उन टॉपिक्स पर जिनके बारे में अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में बात से कतराता है। ओके, लेकिन ऑब्वियस है, हर चीज़ की तरह मैं भी अपनी मेरी भी अपनी कुछ लोग मुझे बायस्ड बोलते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं एक पॉलिटिकल साइड को प्रेफरेंस देता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर किसी को अपनी ओपिनियन रखने का हक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी रिसर्च करें। ठीक है, दैट साउंड्स लाइक ध्रुव राठी। नमस्ते। आज हमें कौन है ध्रुव राठी? एक फॉर्मर इंजीनियर जिसने फैक्ट चेकिंग और इन्वेस्ट को अपना वेपन बना लिया। आई थिंक वो जर्नलिस्ट तो नहीं बोलता अपने आप को। जर्मनी से देश के पॉलिटिकल स्कैंडल्स पे सर्जिकल स्ट्राइक करता है। ये दिस इज लेस लाइक ध्रुव राठी। सो डीप सीक मे बी डजंट नो ध्रुव राठी एज वेल इन माय ओपिनियन। परप्लेक्सिटी। तो आज इस वीडियो के बारे में बात करेंगे ध्रुव राठी कौन है, लेकिन सीधा जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या कभी आपने सोचा है कि यूथ इन्फ्लुएंसर का
फॉर्मूला क्या है वायरल होने का? ये परप्लेक्सिटी में उन्होंने थोड़ा रिसर्च टाइप ही बनाया, वो हमेशा रिसर्च टाइप ही आंसर देता है। क्लॉड ने क्या किया? क्लॉड इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए दोस्तों, ध्रुव कौन है? एक यूट्यूबर जो जर्मनी में रहता है लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज पे वीडियो बनाता है। बैकग्राउंड देख लेते हैं। बॉर्न इन हरियाणा। मैं आपको फैक्चुअल एनालिसिस दूंगा, पॉजिटिव साइड, क्रिटिकल एनालिसिस भी दूंगा। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का क्वेश्चन मार्क है, समटाइम्स ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, पोलराइजेशन कंट्रीब्यूट करता है। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ग्रॉक ने ध्रुव राठी के स्टाइल में क्या बोला। ग्रॉक ने बोला, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे बारे में ही, ध्रुव राठी के बारे में। पहला पॉइंट है, मैं कौन हूँ? बेसिकली मैं एक इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर हूँ। अब पॉजिटिव साइड पे आते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कंटेंट वेल रिसर्च्ड हो। जैसे मेरे वीडियोस में डेटा सोर्सेज मेंशन करता हूँ, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। लेकिन दोस्तों, हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, क्रिटिसिज्म भी हैं और मैं उनको इग्नोर नहीं करता। इंटरेस्टिंग। एक ऐसा बंदा है जो बिलीव्स इन एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट। मेरा मिशन है इंडिया को बेटर बनाना, मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ना और यंग जनरेशन को एम्पावर करना। आई थिंक इसमें शायद ग्रॉक और चैट जीपीटी का शायद बेस्ट रहा। तो अब थोड़ा सा और देखते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। इसने इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। तो सेटिंग्स में अभी तक जैसे ये कह रहा है कि मेरे 3000 टोकन यूज हुए हैं आउट ऑफ 400,000। तो आई थिंक इससे क्या पता चलता है कि मोस्ट लाइकली सिर्फ इनपुट टोकन्स को ही काउंट कर रहा है। जो मैंने अभी तक अपने क्वेश्चंस जो पूछे, शायद सिर्फ उन्हीं को काउंट कर रहा है। जो जवाब आए हैं उनको मोस्ट लाइकली ये नहीं काउंट कर रहा है। तो दैट इज़ गुड। फिर तो आई थिंक काफ़ी यूसेज शायद अलाउड होनी चाहिए, बट वी विल सी। लेट्स ऑल्सो एक बार ये देखते हैं कि इसमें क्या अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने इमेज जनरेशन और अपलोड इमेज की फंक्शनैलिटी दी है, पर क्या प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी दी है, सिस्टम प्रॉम्प्ट की फंक्शनैलिटी दी है। पर यहाँ पे अभी भी कुछ भी कोई नॉर्मल पीडीएफ फाइल जैसे अगर आप अपलोड करना चाहें या कोई और फाइल अपलोड करना चाहें और उसके बारे में कुछ आंसर पूछना चाहें, तो वो अभी ये अलाउ नहीं करता है। लेट्स सी, एक काम करते हैं कि यहाँ पे परप्लेक्सिटी ने जो हमें जवाब दिया है, तो परप्लेक्सिटी ने क्या कहा है? डेली लिमिट्स बाय एआई प्लेटफॉर्म, जेमिनी 250, ग्रॉक 144, डीपसीक 500, क्लॉड 40, परप्लेक्सिटी 3, चैट जीपीटी 240। दीज आर ऑफ बेसिकली ये बता रहा है कि जैसे जेमिनी आपको एक दिन में 250 फ्री रिक्वेस्ट भेजने देता है और हर रिक्वेस्ट में 1 मिलियन टोकन्स तक आप भेज सकते हो। तो डेफिनेटली ये जो 400,000 टोकन है, जब आप फाइल भेजने लगोगे अगर, तो वो उसमें बहुत जल्दी यूज हो जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको अगर कॉपी करें यहाँ से और एफिएस्टा में जाके एक न्यू चैट में हम इसको बोलें, summarize all of this in a table। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे चैट जीपीटी की टेबल आ गई। अब ये थोड़ा सा आई थिंक अब यहाँ पे जैसे इस इंटरफेस की एक जो थोड़ी
यूआई की दिक्कत है। अब मेरे को हर किसी में अलग अलग स्क्रॉल करना पड़ता है। मे भी कुछ एक कलेक्टिव स्क्रॉलिंग का फीचर होना चाहिए जिससे मैं सब में इकट्ठे स्क्रॉल कर पाऊँ और इकट्ठे कंपेयर कर पाऊँ सारे रिस्पॉन्सेज। अब जैसे अब मैं आगे यहाँ पे राइट स्क्रॉल करना चाह रहा हूँ तो हाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अगर हम मान लो क्लॉड को बड़ा कर लें यहाँ पे, क्योंकि क्लॉड हमें पसंद है, तो चैट GPT 4 10 to 60 मैसेजेस पर 5 hours देता है, वेब सर्च देता है, फाइल अपलोड देता है, इमेज एनालिसिस देता है, जीपीटीज का एक्सेस देता है, इमेज जनरेशन देता है, नो कस्टम जीपीटी क्रिएशन, नो एपीआई एक्सेस, 2 images per day अपलोड लिमिट। परप्लेक्सिटी में आपको 3 pro सर्चेस पर डे मिलती हैं। क्लॉड में आपको 3.5 सोनेट मॉडल, वैसे अब 4.0 भी आ गया है। जैसे अगर मैं अभी जाके देखूँ, ठीक है, मैं क्लॉड खोलता हूँ, क्लॉड बाय claude.ai, मैं साइन इन करता हूँ, तो इसमें मुझे यूसेज लिमिट्स, तो वो एग्जैक्टली नहीं बताते कितनी लिमिट है। बट यहाँ पे आप ऐसे देखोगे तो मैं एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ कॉल्ड देसी एआई रिव्यूअर, जिसमें मैं इंडिया में अवेलेबल एआई टूल्स, सॉफ्टवेयर, सब्सक्रिप्शंस को रिव्यू करूँगा। हेल्प मी क्रिएट अ highly structured plan for doing this. What all tools do I need to use? What all skills do I need to learn? I want to create an AI powered ecosystem and supply chain for generating this content in addition to my own inputs. तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास फ्री में ओपस 4.1 का एक्सेस नहीं है, मेरे पास क्लॉड सोनेट 4 का एक्सेस है। वो कह रहा है क्लॉड आप ओपस यूज़ करने के लिए आपको प्रो चाहिए, बट सोनेट मेरे पास एक्सेस है और वहाँ पे भी यही मिल रहा है। यहाँ पे मैं अलग अलग स्टाइल्स वेब सर्च यूज़ कर सकता हूँ, कनेक्टर्स ऐड कर सकता हूँ, फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, यही अगर मैं मान लो यहाँ पे दूँ
और एक यहाँ पे न्यू चैट, एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, देसी AI रिव्यूअर। हेल्प मी लॉन्च योर यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलो ये फीचर थोड़ा अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे देखो, क्लॉड ने, जब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, उसने एक अलग से एक डॉक्यूमेंट उसको बनाने का एक्सेस होता है। यहाँ पे वो मेरे से बात अलग से करता रहता है और वो मुझे डॉक्यूमेंट अलग से बना के दे देता है। पर यहाँ पे ऑब्वियसली वो वाला फीचर अभी आपको नहीं मिलता है, वो क्योंकि सब कॉन्वर्सेशन में ही आपको रिप्लाई करता है। पर द थिंग इज, अब ये इतना सारा प्रोसेस करना, इतना सारा पढ़ना, आई सपोज देर आर फ्यू सिचुएशंस जब मेरे को इस ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, जब मैं अलग अलग जगह से कंपेयर करना चाह रहा हूँ आंसर। बट नाउ आई ऑल्सो वांट कि अच्छा, अब इन सारे आंसर्स को लेके एक बड़ा आंसर कोई जनरेट कर दे, जिसमें से सबका उन्होंने कुछ कुछ बेस्ट चीज़ें उठा ली। और एक बार वापस जाके देखते हैं कि हमारे कितने टोकन यूज़ हो गए। तो अब हमारे 33,000 टोकन यूज़ हो चुके हैं, बेस्ड ऑन ये 3 कॉन्वर्सेशन जो हमने करी हैं आज आपके सामने वीडियो में। उसमें आई थिंक ये वाला जो है, जिसमें मैंने पूरा परप्लेक्सिटी का आउटपुट कॉपी पेस्ट कर दिया था, ये इसमें हमारे काफ़ी टोकन यूज़ हो गए होंगे। आइडियली अगर यहाँ पे भी पता चल जाए हर कॉन्वर्सेशन के लिए कितने टोकन्स यूज़ हो गए, से आई थिंक लोगों को सीखने में बेटर होगा कि कब ज़्यादा यूज़ होते हैं, कब कम यूज़ होते हैं, थोड़ा वो ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई थिंक आज के लिए अभी इतना ही। होपफुली आपको ये कुछ वीडियो अच्छी लगी और इसमें कुछ आपको सीखने को मिला। अगेन, ध्रुव राठी को कंग्रेचुलेशन। आई थिंक इस स्टार्टअप में पोटेंशियल है, स्पेशली फॉर बिल्कुल जो इंट्रोडक्टरी यूज़र्स हैं, जो पहली बार यूज़ करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि अलग अलग टाइप के जो मॉडल्स हैं वो कहाँ अच्छे हैं और कहाँ नहीं। So I hope you liked this review, and hopefully I will keep making more. Thank you.